देखिए एक चीज और है। पहली बात तो लोट का डिप्टी भंवरी के पति को ये कहता है कि ये आपके गोत्र की बात है, ये डाकों की बात है, आप डाका डाका बैठ करके निपट लो। तो पहली बात तो ये इस डिप्टी की गैर जिम्मेदार और ये कायराना बयान है, गैर जिम्मेदार बयान है। दूसरी बात आप कह रहे हो कि ढाका के अंदर इतना कौन पावरफुल आदमी जो इस बात को दबा रहा है, तो मेरे को लग रहा है कि आपका इशारा कहीं ना कहीं पब्बा राम जी की तरफ जाता है। तो एक चीज मैं और भी कहना चाहूंगा, यदि लोट का डिप्टी ये बयान देता है, भंवरी के पति को ये कहता है कि आप ढाका ढाका बैठ करके निपट लो, आपके गोत्र का मामला है, तो मैं ये समझता हूं कि फड़ौदी के विधायक पब्बा राम जी को अब खुल करके सामने आना चाहिए, उनको स्टैंड लेना चाहिए और उनको बाकायदे ये कहना चाहिए कि आपने ये गोत्रवाद की बात किस आधार पर की, और यदि मेरे गोत्र का भी कोई हत्यारा है तो उसको बाहर निकालो और लोगों के सामने उसका खुलासा करो। ये पब्बा राम जी को कहना चाहिए, क्योंकि इस स्तर पर आकर यदि पब्बा राम जी चुप रहेंगे तो ये चुप्पी उनके खिलाफ जाएगी। यदि वो कुछ नहीं बोलेंगे, मौन रहेंगे, तो लोग उनके इस मौन को, उनके इस चुप्पी को हत्यारों के संरक्षण के तौर पर जोड़ करके देखेंगे। यदि वो चुप रहेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, तो लोगों को ऐसा लग रहा है, ऐसा लगेगा कि कहीं इस हत्याकांड को पब्बा राम जी दबाना तो नहीं चाहते हैं। जब लोट का डिप्टी ये गैर जिम्मेदार बयान देता है कि ये आपके गोत्र का मामला है, आप बैठ करके निपट लो, तो लोगों को कहीं ना कहीं ये महसूस हो रहा है कि कहीं विधायक जी इस बात को दबाने में तो नहीं लगे। इसलिए मैं आपके सोशल मीडिया चैनल के माध्यम से फड़ौदी के विधायक आदरणीय पब्बा राम जी को भी ये कहना चाहूंगा, इस डिप्टी का बयान गैर जिम्मेदार है और ऐसा गैर जिम्मेदार बयान होने के बाद में आपको स्टैंड लेना चाहिए, आपको एसआईटी से मिलना चाहिए, आपको इस डिप्टी के बयान के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। और यदि डिप्टी वास्तविकता में सही है और कोई हत्यारा इनकी गोत्र से है तो उसका पटाक्षेप होना चाहिए, खुलासा होना चाहिए। और यदि नहीं है और डिप्टी इस आग के अंदर घी डालने का काम कर रहा है, फूट डालने का काम कर रहा है, इस आंदोलन को तोड़ने का काम कर रहा है, तो ऐसे गैर जिम्मेदार व्यक्तियों को मैं कहता हूं कि बर्खास्त करना चाहिए। लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, घटना को 30 दिन होने को है और लोगों की जो न्याय की उम्मीद है वो टूटती जा रही है, लोगों का सब्र टूटता जा रहा है। लोग ये भी कह रहे हैं कि जयपुर कूच कब होगा, आगे के कदम का भी इंतजार कर रहे हैं लोग। तो अभी नया मोड़ भी आ गया है, तो आगे की